यदि आप चाहते हैं कि आपकी आयु अधिक हो, बुढ़ापा आपसे दूर रहे, आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ बना रहे, तो आप प्रातःकाल जल्दी उठा कीजिए। स्वस्थ शरीर के लिए, आरोग्य रक्षा के लिए प्रातः जागने के नियम में पूरा विश्व एकमत है। यह जानी हुई बात है कि दिन भर के कार्यों, दौड़ धूप आदि से जो धरती में हलचल उत्पन्न होती है, उससे प्राकृतिक वातावरण अशांत हो जाता है। धूल के कण, कार्बन के तत्व और दूसरे विषैले पदार्थ हवा के साथ आकाश में भर जाते हैं और हमारी जो प्राणवायु है यानी ऑक्सीजन है वो विषैली हो जाती है, वह शुद्ध नहीं रह जाती है और जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किंतु दिन भर का कोलाहल रात में शांत होने लगता है और तीसरे प्रहर यानी कि प्रातः काल तक वह सारा ही गर्द गुबार जमीन में बैठ जाता है, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की मात्रा बढ़ जाती है। प्रातःकालीन इस प्राणवायु में इतनी जीवटता होती है जो दिन भर के विषैले पदार्थों से लड़कर उन्हें समाप्त कर देने में सफल हो जाती है और शरीर पर कोई दूषित आघात पड़ने नहीं पाता है। इस प्राण विद्युत के संचय के लिए प्रातःकाल जल्दी जाग उठना सब प्रकार से मंगलकारी है, हितकारी है और इस शुद्ध वातावरण में स्वाभाविक सांसें लेने पर ऑक्सीजन की इतनी मात्रा शरीर में पहुंच जाती है, एकत्रित हो जाती है, जिससे सारे दिन तबीयत प्रसन्न रहती है और ताजगी बनी रहती है। दोस्तों, इन लाभों को जानते हुए भी प्रायः लोगों को शिकायत रहती है कि सुबह प्रातःकाल उनकी नींद नहीं टूटती। यदि वो प्रयत्न करते भी हैं, जागकर बैठ जाते भी हैं, तो आलस दूर नहीं होता। शरीर को जितने विश्राम की आवश्यकता होती है वह पूरी न हो तो आलस्य आना, जमुआई आना स्वाभाविक ही है। यह शिकायत उन्हीं को हो सकती है जिनकी नींद पूरी न होती हो। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए आवश्यक है कि शाम को जितना संभव हो, यथासंभव आप जल्दी ही अपने जरूरी कार्यों को निपटा लें और समय से सो जाएं। दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं उषापान की। यह बहुत ही सरल है और एक लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए यह वह दूसरा नियम है जिसकी चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। वास्तव में मित्रों, सूर्योदय से पूर्व शैया त्यागते ही बिना शौचादि गए शाम के रखे हुए जल का पान करना ही उषापान कहलाता है। जल की मात्रा 1 पाव से लेकर 3 पाव तक हो सकती है। जिस बर्तन में जल रखा हो वह तांबे का हो तो और अधिक अच्छा है। यदि यह संभव ना हो, किसी भी स्वच्छ बर्तन में ढक कर रखा जा सकता है। आयुर्वेद में उषापान को अमृतपान कहा गया है। स्वास्थ्य के लिए उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि सूर्योदय से पूर्व 8 अंजलि जल पीने से मनुष्य स्वस्थ रहता है एवं दीर्घ आयु प्राप्त करता है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट ही है कि प्रातः काल जल पीने से आंतों में लगा हुआ मल साफ होता है और आंतों में पुष्टता आती है, गुर्दे शक्तिशाली बनते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, बाल सफेद नहीं होते, बुद्धि तथा शरीर निर्मल रहती है। बवासीर, ज्वर, पेट के रोग, संग्रहणी, मूत्र रोग, कोष्ठबद्धता, रक्तपित्त विकार, नासिका आदि से रक्तस्राव, कान, सिर तथा कमर के दर्द, नेत्रों की जलन आदि रोग दूर हो जाते हैं। प्रातः काल जल पीना आरोग्य रक्षा, शरीर रक्षा की दूसरी महत्वपूर्ण कुंजी है। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रातः जागरण का वास्तविक लाभ वायु सेवन से है। यदि कोई प्रातः काल उठकर कुछ दूर शुद्ध वायु में घूमने जाया करे तो निश्चय ही उसकी आयु लंबी होती है। जिस स्थान पर मनुष्य तथा अन्य प्राणी बहुतायत में निवास करते हैं, उनके द्वारा निरंतर सांस छोड़ने तथा चीजों को मैला करते रहने से उस स्थान का वातावरण शुद्ध नहीं रहता। वायु दोष आ जाने से वह लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। किंतु आबादी के बाहर के स्थान वृक्षों द्वारा निरंतर शुद्ध किए जाते रहते हैं। इसलिए गांव या नगर से बाहर के शांतिमय वातावरण में कुछ देर रहकर आरोग्य लाभ का अवसर प्राप्त किया जा सकता है। घूमने टहलने से जहां व्यायाम की आवश्यकता पूरी होती है, वहां बाहर की शुद्ध वायु का लाभ भी मिलता है। भ्रमण ऐसे ही शुद्ध बगीचों वाले स्थानों की ओर करना चाहिए। खुले आसमान की ओस भरी धूप में नंगे पांव घूमने से शरीर को अपार शक्ति मिलती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन तीनों नियमों का पालन करने के लिए, जो सर्वसुलभ भी हैं, रुचिकर भी हैं और जिनको करने के लिए आपकी कोई कठिनाई नहीं है, जिनका पालन ना हो सके या इसके लिए विशेष साधन जुटाने की आवश्यकता पड़े, ऐसा भी नहीं है। बस आपको एक दृढ़ निश्चय करना है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक नियम बना लेना है कि हमें कब कैसे करना है। मित्रों, स्वास्थ्य
व आरोग्य रक्षा के लिए ये 3 अचूक नियम हैं जिनकी हमने आपसे चर्चा की। उनमें से पहला नियम प्रातः जागरण, दूसरा ऊषापान और तीसरा वायु सेवन। यदि आपका स्वस्थ शरीर नहीं है तो आपका स्वस्थ मस्तिष्क नहीं होगा, और यदि स्वस्थ मस्तिष्क नहीं है तो अच्छे और स्वस्थ विचार नहीं आएंगे। विचार ही दर्शन का कार्य करते हैं, और जब विचार ही अच्छे नहीं होंगे तो निश्चित है कि आपका जीवन अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त कर सकेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये 3 प्रहरी ऐसे हैं जो सब तरफ से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा और शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। इन्हें सजग रखें तो कोई रोग तथा शारीरिक व्याधि हमें कष्ट व पीड़ा नहीं दे सकेगी। यह हमारा पूर्ण विश्वास है। मित्रों, आपके सुखद, स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना के साथ डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। अगले अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।